हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा पैराग्राफ है उसका टॉपिक है टेलीविज़न अ बून और बेन। तो इस पैराग्राफ से आप बहुत कुछ सीखोगे। एक तो नए वर्ड्स और उसके मीनिंग सीखोगे, साथ में जो भी ग्रामर स्ट्रक्चर आएगा वो मैं आपको समझाती जाऊंगी। टेलीविज़न अ बून और बेन। बून का मतलब होता है वरदान या क्या अच्छाइयाँ हैं टेलीविज़न से, और बेन का मतलब होता है नाश या शाप, क्या क्या बुराइयां हैं टेलीविज़न में। तो बून और बेन ये कई बार डिबेट टॉपिक्स भी आते हैं स्कूल में। उसमें जैसे सोशल मीडिया बून और बेन, मोबाइल फोन्स अ बून और बेन। तो बून और बेन जो है आप कई जगह ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो अब पैराग्राफ शुरू करते हैं। देयर इज़ नो डाउट that television has become an inseparable part of our domestic life. पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग समझते हैं। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दैट की टेलीविजन बिकम बन गया है, इनसेपरेबल जिसे अपने से अलग ना किया जा सके, पार्ट एक हिस्सा, डोमेस्टिक लाइफ घरेलू जीवन। इसमें कोई शक नहीं है कि दूरदर्शन या टेलीविज़न हमारे घरेलू जीवन का एक अलग न किए जाने वाले हिस्से की तरह बन चुका है। मतलब हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी बन चुका है टेलीविज़न। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ आया है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिकम। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैज़ बिकम, बिकम के 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एन क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो एन है वो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके आगे आते हैं? वावल से पहले। और वावल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू। तो वावल्स का अगर साउंड आए, ई, आई का साउंड होता है ई, तो उसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। द टेलीविजन फॉर अ डे टू सी हाउ मच लाइफ बिकम्स बोरिंग विदाउट इट। टर्न ऑफ, बंद कर दीजिए। टेलीविज़न दूरदर्शन, अ डे एक दिन के लिए, टू सी देखने के लिए, बोरिंग नीरस, बोर हो जाते हैं हम, विदाउट इट बिना इसके, इसके इट मीन्स टेलीविज़न। अगर हम टेलीविज़न को बंद कर देंगे सिर्फ एक दिन के लिए भी तो हमारा जीवन तो बोरियत से भर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ब है सी, वो इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ है। इन्फिनेटिव की क्या पहचान होती है? कि वर्ब से पहले टू लगता है, टू प्लस वर्ब। Television is a powerful source of recreation and learning. Powerful शक्तिशाली, सोर्स एक माध्यम या जरिया, रिक्रिएशन हमारे मनोरंजन का, एंड लर्निंग कुछ सीखने का। अब जो टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली जरिया है हमारा मनोरंजन करने का, और साथ ही साथ हमको कुछ सिखाने का भी। There are many entertaining programs such as soap operas, reality shows, cartoons, movies and music. Entertaining मनोरंजक प्रोग्राम जिसमें हम अपना मनोरंजन करते हैं, कार्यक्रम प्रोग्राम। सोप ओपेराज, सोप ओपेराज आप देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, सोप ओपेराज। तो जो डेली के धारावाहिक होते हैं, जो हमारे घर में ज़्यादातर लोग देखते ही हैं, जो रोज़ आते हैं धारावाहिक, उनको बोलते हैं डेली सोप ओपेराज। अब रियलिटी शोज़ क्या होता है ये भी आपने देखा होगा, जैसे कि बिग बॉस हो गया, जैसे और भी कई सारे ऐसे हैं रियलिटी शोज़ जिसमें क्या होता है, जो भी पार्ट लेते हैं, जो भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, वो अपने योग्यता को दिखाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अपना हुनर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं रियलिटी शोज़। तो वो भी आजकल बहुत शुरू हो गए हैं टीवी में। कार्टून्स,
मूवीज़, पिक्चर्स एंड म्यूज़िक, गाने। तो इतने सारे तो उसमें मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए हम कभी बोर नहीं होते हैं। देयर इज़ नो लैक ऑफ व्यूअरशिप फॉर सच प्रोग्राम्स। नो लैक, कभी कमी नहीं होती है व्यूअरशिप, दर्शकों की, फॉर सच प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए कभी भी दर्शकों की कमी नहीं होती है, लैक, कमी नहीं होती है। देन देर आर मैनी प्रोग्राम्स विच एड टू आवर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। देन, और फिर, मैनी, कई, कार्यक्रम, ऐड, जोड़ते हैं, बढ़ाते हैं, नॉलेज, ज्ञान, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। और फिर ऐसे भी कई प्रोग्राम्स हैं, कई कार्यक्रम हैं जो कि हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं दुनिया के बारे में। तो ऐसा भी नहीं है कि सारा गलत ही होता है, उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। द न्यूज़ चैनल्स कंटिन्यू टू कीप अस अपडेटेड अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। और जो न्यूज़ के चैनल, खबरों के चैनल्स होते हैं, कंटिन्यू, जारी रखते हैं, अपडेटेड, हमको अवगत कराते हैं, अब तक के समाचारों के बारे में बताते हैं, हैपनिंग्स, क्या क्या हो रहा है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। तो अब जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं, जो कि समाचारों के चैनल्स हैं, वो जारी रखते हैं, वो बताते रहते हैं हमको कि भाई अब क्या हुआ है दुनिया में, अपडेटेड रखते हैं। जैसे कि अभी की क्या घटना हुई है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, रोज़ जो भी समाचार होते हैं हमको उससे अपडेटेड रखते हैं, अवगत कराते रहते हैं, अब तक का लेटेस्ट समाचार हमको बताते रहते हैं कि दुनिया में, पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है। देयर आर न्यूमरस डिस्कशंस ऑन द टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। न्यूमरस, कई, डिस्कशन, बहस, टॉपिक्स, जनरल इंटरेस्ट, सामान्य हित का विषय, जो हमको पता होना चाहिए आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि कई ऐसे टॉपिक्स भी लेकर आते हैं दूरदर्शन में, जिसमें कि लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, डिबेट होती हैं और हमारा ज्ञान बढ़ता है। और किसके बारे में होते हैं वो टॉपिक्स? सामान्य ज्ञान के बारे में, जिससे कि हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। पता लग गया, सोप ओपेराज, रियलिटी शोज, कार्टून, मूवीज, म्यूजिक और डिस्कशंस एंड डिबेट्स। Educational channels have proved to be of great use to students. Educational, शिक्षा से रिलेटेड जो शिक्षात्मक प्रोग्राम होते हैं, have proved, साबित कर दिया है, great, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो शिक्षा से रिलेटेड, जो पढ़ाई से रिलेटेड चैनल्स हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वो एक विद्यार्थी के जीवन में, बच्चों की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अब देखिए फिर से सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, हैव प्रूव्ड, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। टेलीविजन इज़ नो डाउट अ बून। तो टेलीविज़न या जो दूरदर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक वरदान है। टेलीविज़न जो दूरदर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि हमको इतना कुछ उससे सीखने को मिलता है। बट इफ़ इट इज़ मिसयूज्ड और ओवर यूज्ड। मिसयूज्ड का मतलब होता है दुरुपयोग, उसका गलत उपयोग करना, और ओवर यूज, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना। लेकिन दुरुपयोग किया अगर उसका, या ज़्यादा उपयोग किया, इट बिकम्स अ कर्स, कर्स, अभिशाप। तो अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उसको ज़्यादा देखते हैं, तब तो वो हमारे लिए अभिशाप की तरह है, एक श्राप की तरह है, हमारे लिए खराब ही साबित होगा। इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़। इट किसके लिए यूज़ किया गया है? ये प्रोनाउन है टेलीविज़न के लिए। नेगेटिव, नकारात्मक या गलत, इम्पैक्ट, असर, फिजिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़, शारीरिक और सामाजिक गतिविधियाँ।
तो अब ये कह रहा है कि इट हैज़, इसका एक और पहलू भी है। दो टाइप का है, एक तो ये हो गया कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए यूज़फुल है, और दूसरा ये कह रहा है कि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, मतलब जो हमारे लिए बुरा साबित होता है, और ये हमारे फिजिकल, शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए नकारात्मक भी साबित होता है। स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे, स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट देयर स्टडीज़ टू वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम्स। जो विद्यार्थी होते हैं स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, नेग्लेक्ट ध्यान न देना, स्टडीज़ पढ़ाई पर, वॉच देखना, फेवरेट सबसे प्रिय, प्रोग्राम कार्यक्रम। तो जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना सबसे फेवरेट या जो सबसे प्रिय है प्रोग्राम, कार्यक्रम, वो हम टेलीविज़न में देख लें। तो इसलिए क्या होता है, पढ़ाई नेग्लेक्ट हो जाती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता उतना। गेस्ट्स आर नॉट प्रॉपरली अटेंडेड टू, गेस्ट मेहमान, अटेंडेड टू ध्यान देना। अब अगर आपके घर में, और प्रॉपरली है ढंग से, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और आपका फेवरेट टीवी शो चल रहा है, तो क्या होगा उससे, तो मेहमान जो आए हैं उनके साथ ना तो आप ढंग से बात कर पाओगे, क्योंकि आप चाहोगे कि आप टीवी देखते भी रहो साथ साथ। तो क्या होता है आजकल, जो मेहमान होते हैं उनको भी हम ढंग से उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक नकारात्मक पहलू है, ये भी एक गलत असर है टीवी का। When a favorite टीवी प्रोग्राम इज ऑन, ये आपको बताया था कि अगर आपका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है टीवी पे और आपके घर में कोई मेहमान आ गया, तो ढंग से आप मेहमानों पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ढंग से उनके साथ बात भी नहीं करेंगे। मोर ओवर, सम कमर्शियल एड्स ऑन टीवी मिसलीड द व्यूअर्स। और भी सुनो, जो कुछ ये कमर्शियल, जो खरीदने बेचने वाले विज्ञापन होते हैं टीवी पर, वो भी दर्शकों पर मिसलीड, उनको गुमराह करते हैं, भटकाते हैं, और उससे भी गलत असर पड़ता है। क्योंकि जो दर्शक हैं और ख़ासकर जो बच्चे हैं अभी, तो वो तो सोचते हैं जो भी टीवी पर दिखाया जा रहा है वो सच है। तो कोई क्रीम है, इसको लगाने से हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, ये हेल्थ ड्रिंक है, इसको पीकर ऐसा हो जाएगा। तो जो भी खरीदने बेचने वाले विज्ञापन होते हैं, तो उनसे दर्शक जो हैं वो गुमराह हो सकते हैं, और सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े लोग भी गुमराह हो सकते हैं। सम प्रोग्राम्स आर ऑब्सीन एंड वल्गर, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम ऑब्सीन, गंदे, और वल्गर जो अशिष्ट हैं, जो कि टीवी में दिखाने लायक नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनसे गलत असर पड़ता है। तो कुछ कार्यक्रम तो ऐसे भी हैं टीवी पर जो कि गलत असर डालते हैं बच्चों पर, और वो वल्गर होते हैं, अशिष्ट होते हैं, असभ्य होते हैं, बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालते हैं, उनको टीवी पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो कितने सारे पॉइंट्स हो गए जिसमें हमको पता लगता है कि टीवी का एक गलत असर भी पड़ता है बच्चों पर। इन शॉर्ट, टेलीविजन कैन प्रूव टू बी अ बून और बेन डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज ऑफ इट। प्रूव सिद्ध करना, बून वरदान, बेन शाप, डिपेंडिंग अपॉन निर्भर करता है, यूज इस्तेमाल। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, शॉर्ट में कहें, तो टेलीविज़न है वो कैन प्रूव, ये मॉडल वर्ब है यहाँ पे कैन, तो ये पूरी तरीके से ऐसे नहीं कह रहा है कि उससे होता है, ये कह रहा है कि वो गलत साबित, गलत सिद्ध हो सकता है, वो वरदान भी हो सकता है या शाप भी हो सकता है, लेकिन किस पर निर्भर करता है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, टीवी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इफ़ वी लिमिट टीवी वॉचिंग टू यूजफुल प्रोग्राम्स, इट इज़ अ बून। लिमिट, अगर हम रोक लगाएं और कुछ सीमा तय कर दें कि बस ये मेरी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं देखूंगा, और सिर्फ यूज़फुल प्रोग्राम जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम देखें। तो इफ़ वी लिमिट टीवी वॉचिंग टू यूज़फुल प्रोग्राम, अगर हम उतना ही देखते हैं टीवी जितना कि हमारी ज़रूरत है और हम उससे कुछ सीख पाएंगे, तब तो वो हमारे लिए एक वरदान है। इफ़ वी वॉच टीवी एक्सेसिवली एंड इरैशनली, इट इज़ इंडीड अ कर्स। और ये है, एक्सेसिवली का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस में ज़रूरत से ज़्यादा, और इरैशनली का मतलब होता है, ये रैशनल से बना है, इरैशनली बिना सोचे हुए। तो सच में इंडीड ये हमारे लिए एक कर्स है, अभिशाप है। और अगर हम टेलीविज़न को ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं या बिना सोचे समझे बस ऑन रखते हैं
और ऐसे प्रोग्राम भी चलते रहते हैं जो कि हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। तो अगर इसके बारे में कहें तब तो सच में वो हमारे लिए अभिशाप ही साबित होगा। तो ये हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का जो ये पैराग्राफ है टेलीविज़न पर अबून और बेन पसंद आया होगा। आपने बहुत कुछ इससे सीखा भी होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कर दीजिए एक लाइक और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। जब आप इंटरैक्ट करेंगे तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए नए वीडियोस, अच्छे वीडियोस बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।